नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में इन्वेस्टोनॉमिक। तो आज हम बात करने वाले हैं एस्कॉर्ट्स कंपनी के बारे में। जो पॉइंट हम कवर करने वाले हैं, कंपनी के फाइनेंशियल देखेंगे, फैक्ट्स एंड फिगर देखेंगे, रेशियोज देखेंगे और ग्रोथ लास्ट 1 ईयर और लास्ट 5 ईयर्स का ग्रोथ देखेंगे, साथ में उसका कंपैरिजन करेंगे। फैक्ट्स, ये जो कंपनी थी एस्कॉर्ट्स लिमिटेड, ये स्टार्ट हुआ था 1948 में एंड इन्होंने 1961 में राजदूत जो मोटरसाइकिल थी 90s में काफ़ी फेमस हुआ करती थी, उसका प्रोडक्शन उन्होंने स्टार्ट किया था। और उसके 1 साल बाद ही इन्होंने शॉक ऑब्जर्वर बनाना चालू किया था, जो पैसेंजर ट्रेन होती है उसके लिए। साथ में 69 में ये जॉइंट वेंचर में आए थे फोर्ड के साथ ट्रैक्टर बनाने के लिए। और ये कंपनी 1991 में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी, बोथ NSE एंड BSE में। इस कंपनी में 2018 में कुबोटा के साथ जॉइंट वेंचर किया था। कुबोटा बहुराष्ट्रीय कंपनी है, जापान की सबसे वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है इन टर्म्स ऑफ एग्री प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें ये ट्रैक्टर्स वगैरह बनाते हैं जो फार्म में यूज हो सकता है। उस कंपनी के साथ इन्होंने जॉइंट वेंचर किया था टू मैन्युफैक्चर द ट्रैक्टर्स इन 2018। रिसेंटली कुबोटा ने एस्कॉर्ट्स में लगभग 10% का स्टेक लिया हुआ, समवेयर अराउंड 1000 करोड़ का उन्होंने 1000 करोड़ रुपीस जिसके लिए उन्होंने दिया हुआ है, और 10% स्टेक आज की डेट में कुबोटा के पास है। बिजनेस वर्टिकल, जैसा हम हर हर बिजनेस देखते हैं कि उसके कितने वर्टिकल होते हैं, तो वैसे ही एस्कॉर्ट का जो बिजनेस है वो 3 भाग में डिवाइडेड है। पहला है एग्री मशीनरी। एग्री मशीनरी जो हम ट्रैक्टर वगैरह देखते हैं, इसमें साथ में उनके जेनसेट वगैरह भी आते हैं, जो डीजल जेनसेट होते हैं, जो साउंडलेस जेनसेट होते हैं, जनरेटर होते हैं, वो भी आते हैं। जो सेकेंड इनका बिजनेस मॉड्यूल है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जो है एस्कॉर्ट्स बनाती है, जिसमें वो अलग अलग तरह के क्रेन्स वगैरह बनाते हैं जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज होता है। तीसरा बेहद इंटरेस्टिंग बिजनेस वर्टिकल है एस्कॉर्ट इंडस्ट्री का, जो वो रेलवे के लिए बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स बनाते हैं, और जो मेजर है वो शॉक ऑब्जर्वर बनाते हैं ये रेलवे के लिए, तो वो भी काफ़ी अच्छा इनका रेवेन्यू जनरेट करता है। बेसिकली एस्कॉर्ट्स का जो 3 बिजनेस वर्टिकल है वो बिटवीन एग्री, कंस्ट्रक्शन एंड रेलवे में डिवाइडेड है। अब आइए स्टॉक्स का परफॉर्मेंस देखते हैं, लास्ट 3 इयर्स में स्टॉक ने कैसे परफॉर्म किया है। अगर 3 इयर्स का हिस्ट्री देखें तो एस्कॉर्ट्स का जो परफॉर्मेंस रहा है सेंसेक्स के कंपेयर में अप्रॉक्सीमेटली 8 to 9% रेस रहा है। बट सेक्टर के कंपेयर में देखेंगे तो एस्कॉर्ट ने आउट परफॉर्म किया हुआ है, मोर देन 14% का ग्रोथ दिया हुआ, तो 37% का स्टॉक्स ने रिटर्न दिखाया हुआ लास्ट 3 इयर्स में, वेयर सेक्टर ने जो रिटर्न दिखाया हुआ वो लगभग 24% का दिखा है। पिछले 2 साल का अगर कंपेयर करेंगे तो बहुत फैंटास्टिक परफॉर्मेंस रहा है कंपनी का, लगभग 167% का परफॉर्मेंस आया है, वेयर सेक्टर का जो परफॉर्मेंस था 144। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे सेकेंड ईयर में भी इन्होंने सेक्टर को बीट किया है, साथ ही साथ में इन्होंने सेंसेक्स को भी बीट किया है। लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस देखेंगे तो स्टॉक का परफॉर्मेंस जो रहा है वो 7% का रहा है, वेयर सेक्टर का -10% का परफॉर्मेंस रहा है, और सेंसेक्स जस्ट 44% रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सेक्टर के कंपेयर में इन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रेमेंडस परफॉर्मेंस दिया हुआ है। अगर स्टॉक का परफॉर्मेंस लास्ट 6 महीने का देखेंगे तो लगभग -12% है, सेक्टर का परफॉर्मेंस -9% है, और वेयर सेंसेक्स का जो परफॉर्मेंस है वो 7.4% है। तो लास्ट 6 मंथ में ही जो स्टॉक है उसका परफॉर्मेंस म्यूटेड रहा, या सेक्टर से भी परफॉर्मेंस इनका नीचे का रहा है। अब बात कर लेते हैं Q1 के रेवेन्यू में, जो अप्रैल में जून का जो रेवेन्यू रहा है। जो जून क्वार्टर, जो Q1 क्वार्टर FY21 का, उन्होंने यहाँ पे लगभग 1700 करोड़ का रेवेन्यू क्लॉक किया है, जो 23 से 24% कम रहा है जब हम कंपेयर करते हैं Q4 FY21 का। उसका मेन रीजन जो रहा है वो कोविड की वजह से जो लॉकडाउन आया, जिसकी वजह से कंपनी को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट रहा है। मैक्सिमम सिटीज़ में या रूरल एरिया में भी इनके शोरूम्स बंद थे, तो जिसकी वजह से डिलीवरी हो नहीं पाई इनकी। और जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट हुआ है वो भी डिप हुआ है, लगभग 33% से कंसोलिडेटेड इनका जो प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे डिप हुआ है।
अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट की परफॉर्मेंस चेक करें Q1Q एज वेल एज YOY, सो ऑन YOY बेसिस पे अगर देखें सो ओवरऑल जो इनका ऑपरेटिंग इनकम रहा है वो 56% से जंप किया है और जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा है वो 93.8% यानी लगभग 94% से इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो रोज किया। तो ऑलमोस्ट इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट डबल हो गया। अगर हम वाई ऑन वाई बेसिस पे कंपेयर करें जून क्वार्टर का नंबर, जो इनका नेट प्रॉफिट रहा है उसमें 100% की ग्रोथ आई है। अगर हम वाई वाई कंपेयर करें 94 करोड़ का इन्होंने क्वार्टरली परफॉर्मेंस दिया था जून में FY20 में, वो जो बढ़ के 189 करोड़ हो गया है जून क्वार्टर FY21 में। लेकिन अगर मार्च से कंपेयर करें तो अगेन यहाँ पे शॉर्टफॉल रहा है 30% का, जो कंपनी मोर और लेस कोट कर रही है बिकॉज ऑफ कोविड की वजह से कंपनी का जो परफॉर्मेंस रहा वो काफ़ी खराब रहा है या म्यूटेड रहा है। बट अगर इंडस्ट्री के हिसाब से देखें तो ओवरऑल एस्कॉर्ट का परफॉर्मेंस उतना खराब नहीं रहा है जिस कंपेयर में बाकी सारी ऑटोमोबाइल्स कंपनी का परफॉर्मेंस रहा है। अगर एनुअल रिपोर्ट का कंपेयर करें, जो एनुअल रेवेन्यू जो उन्होंने 12 महीने का रेवेन्यू होता है, तो FY20 में जो कंपनी ने रेवेन्यू क्लॉक किया था वो 5800 करोड़, जो बढ़ के लगभग 7000 करोड़ हो गया FY21 में, यानी लगभग 20% का ग्रोथ आया इनके टोटल रेवेन्यू में। और जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा उसमें 70% का जमा है, जो बढ़ के 1126 करोड़ हो गया है। अब इसके पीछे का मेन रीजन भी है, एक तो सेल्स में ग्रोथ आया ही है, प्लस इनका जो ओपीएम रहा है उसमें आप देखें जो 11.5% का ओपीएम था वो बढ़ के कहीं ना कहीं 16% का हो गया, जो इनको बॉटम लाइन में बहुत ज़्यादा बेनिफिट किया हुआ है, जिसकी वजह से इनका जो अगर आप कंसोलिडेटेड प्रॉफिट देखें तो 871 करोड़ का हो गया, जो 472 करोड़ था FY20 के पूरे फाइनेंशियल ईयर का। अगर मार्जिन हम देखें और मार्जिन को अगर ध्यान से देखें तो जो जून का जो मार्जिन था FY20 में वो 11.2% था। हमें बोलना नहीं चाहिए, उस टाइम भी कोविड काफ़ी ज़्यादा था, लॉकडाउन का काफ़ी थे और रिस्ट्रिक्शंस थे, बट वहाँ से कंपनी ने एक शानदार परफॉर्मेंस दिया। आप देखें सितंबर में उन्होंने 18% का ओपीएम क्लॉक किया, दिसंबर क्वार्टर में उन्होंने 17.8 का ओपीएम क्लॉक किया, मार्च में वो डिप होके 15.4 हो गया और जून में वो फर्दर डिप हो गया 13.9। मार्च से जो ओपीएम में हिट होने लगा, इसका मेजर रीजन दिया जा रहा है कि जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो इनपुट कॉस्ट हो रहे, जो रॉ मटेरियल लग रहा, उसका जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया। और जून क्वार्टर में ओपीएम हिट होने का मेजर रीज़न बोलते हैं कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा इनको इम्पैक्ट हुआ है, और साथ ही साथ जो इनका रॉ मटेरियल बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए वो थोड़ा सा नेगेटिव जा रहा है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। अगर हम ग्रोथ फैक्टर की बात करें तो सेल्स फिगर अगर हम देखें तो पिछले एक साल में 20% का ग्रोथ हुआ है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम देखें तो वो 77% का ग्रोथ हुआ है। ये काफ़ी ट्रेमेंडस परफॉर्मेंस रहा है, जिसकी वजह से अगर हम 5 साल का अगर सेल्स का ग्रोथ देखें तो लगभग 15% का रहा है, और उसी में नेट प्रॉफिट का अगर हम ग्रोथ देखें पिछले 5 वर्षों का तो लगभग 56 करोड़ का रहा है। तो कंपनी का काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस रहा है सारे पैरामीटर में, चाहे सेल्स हो और चाहे प्रॉफिट हो, नेट प्रॉफिट हो या कंसोलिडेटेड प्रॉफिट हो, उसमें कंपनी ने शानदार परफॉर्मेंस किया है अपने सेक्टर में। वैसे इनका परफॉर्मेंस जो है अपने सेक्टर में काफ़ी ट्रिमेंडस रहा है। अब कुछ बात करते हैं हम फाइनेंशियल रेशियो की कंपनी की। डेप्ट मोर और लेस कुछ नहीं, अगर आरओसी देखें तो कंपनी लगभग 48% का आरओसी क्रिएट करता है, और आरओई देखें रिटर्न ऑन इक्विटी जो अगर देखें 17.3% का है। वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं, 18.9 टाइम्स का पे ट्रेड कर रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो 3.3% पे है। पीजी अगर देखें तो 0.3 है, यानी ये भी काफ़ी कंफर्टेबल है। डिविडेंड यील्ड काफ़ी लो है बिकॉज 0.4% है, तो डिविडेंड यील्ड अगर देखें सो कंपेरेटिवली काफ़ी कम है, बट स्टॉक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्टोनॉमिक। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर।